नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। जिसका इंतजार था वो वक्त आ गया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब से थोड़ी देर के बाद रुझान शुरू हो जाएंगे, जिस पर पूरे देश की नजर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो पिछले कई महीनों से मेहनत की थी, अब उसका इंतजार है। इस वक्त की बड़ी खबर, बस 5 मिनट में शुरू होगी मतगणना। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे और अब से थोड़ी देर के बाद लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के हर जिले की ताजा तस्वीर मैं आपको दिखाता रहूंगा। जो आपकी स्क्रीन पर इस समय जो टैली नजर आ रही है, जिसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसके अलावा गोवा है, मणिपुर है, हर राज्य की तस्वीर आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। जो सर्वे किया था आज उस पर भी लगभग मोहर लगती नजर आएगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। तस्वीरें देखिए, जगह जगह पर खाने का इंतजाम हो रहा है, मिठाइयां बननी कल से शुरू हो गई हैं और इसके बाद हर जगह जश्न का माहौल होगा, कुछ जगहों पर गमगीन माहौल होगा। ये हालत उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम इलाकों की हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बस अब से 2 मिनट के बाद यह मतगणना शुरू होगी और 2 मिनट का महज वक्त बचा है। 2 मिनट के बाद यह शुरू हो जाएगा कि आखिर किसकी किस्मत जो ईवीएम में कैद हुई थी वो खुलने वाली है। मनीष भाई, यह बहुत बड़ा वक्त है आपके लिए, हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए और खासतौर से पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। मनीष जी, रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बस 1 मिनट में मतगणना शुरू होने वाली है। सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 8 बजे से आप देखिए कि जो ईवीएम है उस पे बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले बैलेट से शुरुआत होगी और सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है। आज ये साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसे आशीर्वाद दिया है, किसे इस बार सत्ता की चाबी दी है। ये जानने के लिए बस अब कुछ ही पल का इंतजार बचा है। नतीजे जो हैं वो शाम तक साफ होंगे, लेकिन धीरे धीरे रुझान जो है वो जरूरी तस्वीर साफ कर देंगे कि जनता ने इस बार किसके वादे और किसके दावों पर यकीन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस मतगणना की शुरुआत होने वाली है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होने वाली है और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, जिसमें आप देखिए कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर एग्जिट पोल्स के जरिए नजर आ रही है। जहां पर उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए और मणिपुर में ये नजर आ रहा है कि सत्ता में वापसी कर सकती है बीजेपी। वहीं उत्तराखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड की आप देखिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन पंजाब में एक तरफा नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हो सकती है। और अगर गोवा की बात कर ले तो वहां पर कुछ राहत कांग्रेस को नजर आ रही है। मतगणना देखिए शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्य के लिए मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके लिए आज मतगणना हो रही है। 10 मार्च का इंतजार सभी को था, हर राजनीतिक पार्टी को था, क्योंकि आज पता चलेगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। सुबह से ही हमने आपको दिखाया कि किस तरह नेता मंदिर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि भगवंत मान भी गुरुद्वारे गए थे, मत्था टेका था, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई और कल की रात जो गई है वो हर राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत भारी रही होगी और कई मायने हैं, क्योंकि एग्जाम तो हो चुके हैं। जनता के सामने अपनी बातें तो रख दी थी, लेकिन जनता ने उन पर यकीन किया या नहीं, इसका रिजल्ट आज आने वाला है। और आपको याद होगा कि किस तरह से ये नतीजे जो हैं वो बहुत ज्यादा असर आने वाले वक्त में डालने वाले हैं, क्योंकि ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी सेमीफाइनल माना जा रहा है कि किस तरह से आने वाले वक्त में जनता के सामने आपको जाना है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं।
यूपी में पहला रुझान आना शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए अभी मतगणना शुरू हुई है। पहले रुझान में बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 403 सीटों पर देखिए मतगणना हो रही है उत्तर प्रदेश में। रुझान जो है वो आने शुरू हो गए। पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो सबसे पहले की जाती है। 8:30 बजे ईवीएम भी खोली जाएंगे। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो रुझान जो आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि पोस्टल बैलेट की शुरुआत होगी अभी, और उसके बाद में ईवीएम जो है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। मनीष भाई एक चीज समझाइए, चूंकि लगातार लंबे वक्त से आप इस देश के चुनाव को देखते रहे हैं, पोस्टल बैलेट की जो गिनती शुरू होगी और जिस तरीके से रुझान आएंगे, क्या इस बार भी सबको चौंकाएंगे? के दिन बाहर सर्विस से होते हैं, जो बाहर सेना में होते हैं। एक तो आजकल कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन के जरिए उनसे वो मत डलवा लिया जाए, और उसके बाद जो होता है जहां पर ये सुविधा नहीं है उन्हें पोस्टल बैलेट के तहत यानी कि डाकघर के जरिए वो भेजा जाता है, जिसमें गैजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर होती है। अब जहां तक बात करें 5 राज्यों के चुनाव और नेताओं की रात कैसे बीती होगी, तो मुझे वो एक लाइन याद आती है, सुना है तेरी महफिल में कल रात जगा रहा। तो अब इंतजार है कुछ ही पलों का, ये गिनती अभी चलेगी। पोस्टल बैलेट, सर्विस बैलेट की गिनती के बाद ये न समझा जाए कि इसके जो नतीजे वही दिन भर कैरी होंगे, लेकिन हाँ एक रुझान है, रुझान ये नतीजे नहीं। इस रुझान के जरिए सारे देश की नजरें 403 सीटें यूपी की ओर लगी हुई हैं, और यूपी की 403 सीटों का मतलब है यूपी में काबा। यूपी में काबा जब होगा तो आखिर क्या नतीजे सामने आते हैं, इसका इंतजार। पल पल बदलती तस्वीर न्यूज इंडिया पर हम आपके साथ, आपके विश्लेषण के साथ इस पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, विनोद जोशी जी मेरे साथ है, प्रबोधन ग्रुप के आप करता धरता है। विनोद भाई, जिस तरीके से आपने और न्यूज इंडिया ने, हमने मिलकर जो सर्वे किया था, उस सर्वे के रुझान आने शुरू हो गए हैं। एक तो पहले बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझान में। अच्छा मुहूर्त है और स्टार्ट अच्छा है। निश्चित रूप से हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली है और बहुत ही मेहनत की है उत्तर प्रदेश में खासकर। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल करीब आएगा। कई सर्वे, कई टीवी वाले, कई चैनलों ने ये सर्वे किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा सर्वे एकदम एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट आएगा। मनीष भाई, जिस तरीके से लगातार न्यूज इंडिया ने इस 5 राज्य के जो चुनाव कवर किए हैं, मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। मंत्री सावंत साहब आगे हैं। मनीष भाई, गोवा का ही जिक्र कर लेते हैं हम जी। प्रमोद सावंत साहब, चूंकि आप उनका 2 बार इंटरव्यू भी कर चुके, इससे पहले भी ना जाने आपकी कितनी मुलाकात रही होंगी। गोवा चूंकि छोटा राज्य है, आपका पसंदीदा राज्य है, वहां की तस्वीर आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, वहां की तस्वीर हमेशा से पल में तोला पल में मासा वाली रही है। और गोवा की जहां तक बात की जाए तो आपको ये समझना होगा कि 40 सीटों वाली विधानसभा है, और उसके साथ साथ छोटी विधानसभा में ये संभावनाएं छोटे राज्यों में हमेशा बने रहती हैं कि इधर से उधर, उधर से इधर आने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस प्रलोभन की बात होती है। लेकिन इस समय जैसे ही शुरुआत में आपने देखा कि पर्चा भरने जा रहे पार्टियों के जो उम्मीदवार थे, उनसे इस बार पार्टियों ने ये कोशिश की है कि उनसे एक शपथ ली जाए, मंदिर ले जाकर उनसे शपथ ली गई। और शपथ आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चारुल, ब्रेकिंग क्या है? इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हस्तिनापुर से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हस्तिनापुर से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है, एसपी को 1 सीट पर बढ़त नजर आ रही है। हस्तिनापुर, आपको याद होगा, कांग्रेस ने यहां से एक एक्ट्रेस अर्चना गौतम को उतारा था। उनके कोशिश की गई थी कि बीजेपी को टक्कर देंगी, लेकिन शायद कोशिश उतनी नजर नहीं आ रही है। चारुल, विनोद भाई, हस्तिनापुर का हमारा क्या कहता था? हमारा बीजेपी था हस्तिनापुर में, और सही रिजल्ट आ रहा है। देखिए, न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप का जो सर्वे हुआ था, उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई थी, हमारे सर्वे में भी। तो एक तरीके से न्यूज इंडिया की खबर पर मोहर लग रही है। मनीष भाई, हस्तिनापुर का आप बार बार जिक्र करते हैं, हस्तिनापुर का इतिहास भी आप जानते हैं, भूगोल भी जानते हैं,
जरा हस्तिनापुर के बारे में आप कुछ बताइए। जी, हस्तिनापुर का इतिहास कहा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जहां तक आपने बात की इस रुझान को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पोस्टल बैलेट के रुझान है और इस पर हमें अभी अपनी सहमति नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा इंतजार करना होगा, कई राउंड की गिनती होगी और उसके बाद ही हम ये मान पाएंगे कि अब जो रुझान आ रहे हैं, यानी कि तब जो रुझान आएंगे उस पर हम ये कह पाएंगे कि हाँ, हमारा एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल था। और बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, मणिपुर के एक एक राज्यों को एक एक सीट का जो हमने सर्वे किया था, उसकी मुहूर्त भी शुरू हो गई है। विनोद भाई, जिस तरीके से लगातार आपने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर आपकी टीम ने, हमारी टीम ने मेहनत की है, जो हस्तिनापुर से जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हस्तिनापुर जो कि मथुरा के पास में है और वहां पर जो हस्तिनापुर में सीटें दलित वोट बहुत ज्यादा हैं और मुझे लग रहा था कि बीएसपी से बहुत सारे दलित वोट बिछड़ के बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज हस्तिनापुर आगे हो रही है। बताइए, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, एक और बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में पहला रुझान आना शुरू हो गया है और रुझानों में आप देखिए कि बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी 4, कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में पहला रुझान आ गया है, बीजेपी 2, माफ कीजिएगा, बीजेपी 4 और कांग्रेस 2 सीटों पर यहां पर आगे नजर आ रही है। अभी आप देखिए कि बैलेट की गिनती चल रही है और उसमें अभी शुरुआती रुझान है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। बिल्कुल बढ़त नजर आ रही है। हमारे साथ संजय कौशिक जी हैं और संजय राणा जी हैं, दोनों संजय हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। संजय कौशिक साहब, जो रुझान हम इस समय देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लगातार चर्चा कर रहे हैं, इस रुझान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तो क्या सिनेरियो दिखेगा? दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन इस बार विपक्ष दोनों जगहों पे बहुत मजबूत रहने वाली है। विपक्ष एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए तैयार दिखाई देगा। खास करके उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में यदि हम बात करें तो लगातार जिस तरह से सरकारी या भारतीय जनता पार्टी को पीछा करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, जोश बिल्कुल हाई है। नतीजे जो भी आए, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, और एग्जिट पोल को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस तरह से, इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी को 8 सीट पर बढ़त नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है। यूपी में बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान की अगर बात कर ले तो जिस तरह लगातार जिक्र किया जा रहा है कि कांटे की टक्कर, बीजेपी जहां 10 सीटों पर आगे है, वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार पीछे चल रही है और 8 सीटों पर है। यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 और एसपी 8। बिल्कुल। और संजय राणा जी, अभी तो 1 घंटे तक इसी तरीके से रहेगा, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी आगे, कभी पीछे, कभी उत्तराखंड में कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी पीछे। 1 घंटे तक लोगों के बीपी खूब ऊपर नीचे होंगे। सरफराज भाई, लोगों के नहीं, हम लोग के भी बीपी काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये भी तो शुरुआती रुझान है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। असली रिजल्ट तो हो सकता है आने वाला जो 8:30 बजे से स्टार्ट हो सकता है। अब देखना होगा 10 बजे तक शायद पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए कि किसके तरफ कौन सरकार बना रहा, किधर मूवमेंट जा रहा और जनता ने किसको वोट किया है। तो वेट करते हैं, आधे घंटे का वेट कर लेते हैं, हो सकता है उसके बाद कुछ क्लियरिटी आ जाए। बिल्कुल। मनीष भाई, लगातार चूंकि आप तो बड़े चुनाव कवर करते रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक अभी रुझान आने शुरू हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोग इस समय टीवी से चिपक कर बैठे हैं, सैकड़ों फोन आपको भी आ रहे होंगे, जाहिर बात है कि बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई होंगी। जी सरफराज जी, पोस्टल बैलेट की ये गिनती और रुझान है, मुझे ऐसा लगता है डाकिया डाक लाया रे। अभी तो ये डाकिया डाक लाया है, हमें तो ईवीएम का इंतजार है। जो ईवीएम केंद्रों पर बंद है, 75 जिलों के यूपी के जो नतीजे आएंगे उसको लेकर सारी देश की नजरें, और जैसा चारुल कह रही थी कि ये नतीजे कहीं ना कहीं 24 का संकेत भी देंगे, 24 का संकेत भी होंगे, तो इंतजार है। और इसके साथ साथ 4 और प्रदेश जहां पर आज बीजेपी दफ्तर की सुबह की दिल्ली की तस्वीर, जैसा कि माना जा रहा है कि एग्जिट पोल को बीजेपी सही मान बैठी है, उसकी तैयारी है, उसको लेकर भी सबकी नजरें। और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर शुरुआती तौर में बढ़त हम देख पा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल्स में भी बढ़त दिखाई दी और ऐसे में आप देखिए कि कहीं ना कहीं रुझान है अब, क्योंकि शुरुआत में
और ऐसे में कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। विनोद जी, पंजाब का जरूर जिक्र करना चाहेंगे। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है, और कांग्रेस की जो खामियां रही हैं उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती दिख रही है। जी, जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, हमने आपको सबसे ज्यादा सीटें दी है और उसी प्रकार से आ रहे हैं। सेकंड में कांग्रेस है तो उनको 2 सीट, इस प्रकार से ठीक आ रहा है। पंजाब में, उत्तराखंड में भी देख रहा हूं कि बीजेपी कुछ हमने आगे रखी है और कांग्रेस उसके पीछे है, लेकिन ये अभी रुझान है, और रुझान में क्या है कि आगे पीछे काफी होता है, अभी समय लगेगा थोड़ा, लेकिन एक आइडिया तो आ गया कि देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी 20 पर है और समाजवादी पार्टी 15 पर है। संजय जी, कौशिक साहब, निश्चित तौर पे जो आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी बढ़त है, लेकिन इस बढ़त की, जैसा कि सारे यहाँ पे बैठे हुए लोग बता रहे हैं कि इन आंकड़ों का कोई खास महत्व नहीं है। असली आंकड़े 9 बजे के बाद में दिखाई देंगे। लेकिन फिर मैं दोबारा दोहराऊं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि बड़ी मजबूती के साथ वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, पिछले 1 साल में समीकरण बदले हैं और ये कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइटिंग की बात जो दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे अपने अमले को झोंक दिया, फिर भी यदि सरकार बचाने में वो कामयाब हो जाती है तो बहुत बड़ा प्रश्न आदरणीय योगी जी के ऊपर होगा कि क्या उत्तराधिकारी, मोदी जी के उत्तराधिकारी के तौर पे उनको माना जाता था, या वो है या नहीं है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार सोचना पड़ेगा। संजय राणा जी, क्या देखते हैं आप इस चुनाव को लेकर? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल सरफराज जी, अगर आप अभी रुझान को देखेंगे तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वैसे भी हम लोगों ने, जब आपने देखा हो वेरियस डिबेट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम लोगों ने बहुत ज्यादा बीजेपी को नहीं दिखाया था कि एकदम प्रचंड बहुमत आएगा, बताया था कि तकरीबन 228-230 सीट के आसपास आएगी। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। ये नेक टू नेक फाइट है और इसमें दोनों पार्टियों की लगभग सांसें रुकी होंगी। बिल्कुल, जयराम विप्लव जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर मणिपुर, गोवा तक क्या नतीजे आने वाले हैं? क्या थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ रही है या ठीक ठाक है मामला? देखिए, जनता का आशीर्वाद कर्मयोगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और जिस प्रकार के रुझान अभी दिखाई पड़ रहे हैं, 2-3 घंटे बीतने दीजिए, सारे आकलन और सारे तथ्य। चलिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जयराम जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चरण बताइए क्या ब्रेकिंग है? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, नोएडा से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद की दोनों सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, नोएडा से पंकज सिंह दोबारा चुनाव में है। पिछली बार भी उन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया था और इस बार भी लग रहा है कि आशीर्वाद मिला है। गाजियाबाद की दोनों सीटों पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। बिल्कुल, और पंकज सिंह जिस तरीके से राजनाथ सिंह के बेटे हैं और दूसरी बार से ये चुनाव मैदान में है। विनोद जी, हमारा आकलन सही है। गाजियाबाद की भी 2 सीटें बीजेपी को, तो हमने, यानी जो न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने कहा था, एक भी रुझान सही होते दिखाई दे रहे हैं। जितने डिक्लेयर हुए हैं वो बराबर आ रहे हैं। मनीष भाई जी, अपने आप में यूपी चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो विकास और धर्म का कॉकटेल दिखाई दिया था। जी हाँ, बात विकास की भी हुई लेकिन धर्म भी आ गया था। बात 80 बनाम 20 की हो गई, फिर समाजवादी ने कहा 80 बनाम 20 नहीं, ये 85 बनाम 15 है। तो इस तरह की सारी बातें रही और आज उसका रिजल्ट है, यानी कि नतीजे। मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट आया है, जो हमने कार्यक्रम का नाम दिया है, ये अपने आप में जोश भरने वाला नाम है, रिजल्ट आया रे। लेकिन अभी भी देखिए उत्तर प्रदेश में 25-30 का है, यानी 30 पर अगर बीजेपी है तो 25 पर समाजवादी पार्टी है। मनीष जी, बिल्कुल कांटे की टक्कर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेल बाइटिंग फिनिश। ये पोस्टल बैलेट है। फिर हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये पोस्टल बैलेट है, ये रुझान है। हम अभी इसे कतई, क्योंकि ईवीएम खुलना बाकी है। जी हाँ, ईवीएम में जो नतीजे अंदर कैद हैं वही तकदीर और तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर 5 राज्यों में तकदीर बनेगी और तकदीर सरकार क्या होगा और कैसा आया रिजल्ट। सैफी जी, एक सीट हमने मथुरा में दी थी बीएसपी को, श्याम सुंदर शर्मा आगे चल रहे हैं। एक ही सीट दी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब हम रिजल्ट दिखा रहे थे उसमें ये बात सामने आ गई थी कि
बीएसपी भी कहीं ना कहीं कुछ सीटें जीत रही है। संजय कौशिक जी, बीएसपी जितनी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, चूंकि मायावती कई बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है, लेकिन 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बना रही है। यहाँ पर आप देखिए, संयुक्त अकाली दल 3, बीजेपी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर। जी बिल्कुल, 8 सीटों पर यहां पर आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है और कांग्रेस को 3 सीटें पर आगे चल रही है। संजीव भाई, जिस तरीके से पंजाब का अगर हम जिक्र करना चाहेंगे, चूंकि लंबे वक्त तक कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसान भाई नाराज थे, क्या उसकी नाराजगी कांग्रेस के प्रति दिखाई दी है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती दिख रही है? संजीव भाई देखिए, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की यदि फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है तो उसका कारण खुद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले जिस तरह से आपसी सरफुटबॉल की नौबत आई पार्टी के अंदर, यदि आला कमान ने समय रहते वक्त पे यदि निर्णय ले लिए होते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं बनती। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के बजाय लगातार आपसी टकराव की वजह से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। देखते हैं इस बार किससे बढ़त मिल रही है। यूपी में बीजेपी 30 सीटों पर आगे हो चुकी है जी। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को 26 सीटें जो है उसकी बढ़त हो गई है और यहाँ पर ये खबर जो है वो अपडेट होती नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी 36 सीटों पर आगे हो चुकी है। ये देखिए, यूपी में बीजेपी 36 सीटों पर आगे हो चुकी है। जी, ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी लोग इस समय टीवी पर देख रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, वो लगातार ये कश्मकश में है कि रुझान को भी वो नतीजे समझ लेते हैं। और अमूमन हम और आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब टीवी पर हम लोग होते हैं, यार बताइए कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी आ रही है। संजीव भाई, जिस तरीके से ये रुझान अभी आ रहे हैं, लोगों की दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा तो धड़कने जयराम भाई की बढ़ी हुई होगी। बैठे हुए हैं यहाँ पे, कैसे किस तरह से उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में 22 में वापसी का मतलब 24 के मार्ग प्रशस्त होने की भी सूचना मिलेंगी इनको। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश है, बाकी पार्टियों के लिए भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि किसी को प्रभावित करने वाली है आगे आने वाले दिनों में रणनीतिक के तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ वापसी करती है। क्या 17 में जो मोदी जी ने जो बनाया साम्राज्य पे बैठाया था आदरणीय योगी जी को, उसको वो कायम रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। तो बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए है, बाकी अन्य जगहों पे भी है। उत्तराखंड भी इनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, जिस तरह से उत्तराखंड की परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन उत्तराखंड का ट्रेंड बताता है कि वहाँ पर सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये भी है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड ने देखा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने उनके साथ छल किया है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि विकास की बातें जिस तरह से की गई और उत्तराखंड के साथ छल किया गया वो सामने दिखाई देता है। जी बिल्कुल संजीव भाई, आप ठीक कह रहे हैं और इस पर लगातार हम बातचीत करेंगे। विशेष दिन है, खास दिन है और हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए, उनका नाम भी विशेष रवि है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। विशेष जी, आज जिस तरीके से पंजाब को लेकर आप और आपकी पार्टी में बहुत खुशी की लहर है, आपका नाम भी विशेष और आपके लिए विशेष दिन भी आज। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज एक खास दिन है आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी परिवार के लिए। और निश्चित तौर पे पंजाब के अंदर हम एक बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। पंजाब के लोग, चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। चारुल, क्या खबर है आपके पास? इस वक्त जो बड़ी खबर है, अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर में आजम खान आगे चल रहे हैं। संजय सिंह का हमने बताया, रामपुर में आजम खान और नोएडा से पंकज सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में बीजेपी 2, एनपीएफ 1 सीट पर आगे चल रही है। मणिपुर में कहा भी जा रहा था बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, ऐसे में शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। एनपीएफ अभी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त चुनाव से जुड़ी हुई, उत्तराखंड में बीजेपी 8 सीटों पर आगे हो चुकी है। उत्तराखंड में बीजेपी 8 और कांग्रेस 10 सीटों पर।
यहाँ पर देखिए कांटे की टक्कर जो है वो लगातार नजर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है और कांग्रेस शुरुआती रुझानों में 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। सरफराज, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो लगातार कांग्रेस उत्तराखंड में बढ़त बनाती दिखाई दे रही है और इसमें कोई नहीं है कि वहां जो फाइट है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उत्तराखंड का जो वोटर है, मतदाता है, वो जान चुका है कि वोट किसको देना है, किस तरीके से देना है। और आज जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो भी लगातार ये सोच रहे हैं कि जो वोट हमने दिए हैं वो भी क्या सही जगह जा रहा है। विनोद भाई, उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करना चाहेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जिन सीटों का हम लोग आकलन कर रहे थे, ये पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी, तमाम जो तस्वीरें इस समय दिग्गज। एक और बड़ी खबर आ रही है, चारुल बताइए क्या खबर है? इस वक्त बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी 45 सीटों पर आगे हो चुकी है, लगातार इस बढ़त को बनाकर रख रही है और एसपी भी लगातार पीछे चल रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ पर 35 सीट पर है, बीएसपी अभी तक 1 सीट पर ही सिमटी हुई है, लेकिन कांग्रेस के खाता खुलने की खबरें अभी तक नहीं आई है। यूपी में बीजेपी 45 सीटों पर आगे हो चुकी है। संजय राणा जी, रुझानों में जिस तरीके से फाइट बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है, बहुत 45 और 30 के आसपास, 45 और 30, और उत्तराखंड में भी कमोवेश यही हाल है। देखिए सरफराज जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबको पहले से पता था कि कांटे की टक्कर होने वाली है, इसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में। लेकिन जैसे बता रहे अपनी नोएडा या गाजियाबाद की सीट की हम चर्चा करते हैं तो गाजियाबाद और नोएडा तो ऑलरेडी बीजेपी के पास थी, इससे हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो फेज़ 1 है और फेज़ 2 ये किस तरह मूव किया है। अगर ये थोड़ा रिजल्ट अभी आधे घंटे 45 मिनट में आ जाएंगे, उससे कुछ पता चलेगा कि देश का और जनता का रुझान किधर गया और कौन सी पार्टी आगे बढ़ सकती रहा। उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में आप देखोगे कि 20 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो हमेशा 5 साल पे परिवर्तन होता रहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 बार में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, उसको देखते हुए जनता काफी नाखुश थी। ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम काफी वहां पे जाते आते रहते हैं, लोगों से हमारा काफी चर्चा होती रहती है, चाहे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग हो, तो वो परिवर्तन देख रहे थे। वो हरीश रावत को एक अच्छा विकल्प मान के चल रहे हैं, इसलिए उसकी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मनीष भाई। 10 मार्च का आपने बड़ा जिक्र किया था, 10 मार्च, आखिरकार 10 मार्च आ ही गई और नतीजे भी सामने आ ही गए। जी, 10 मार्च आ ही गई। 10 मार्च का जिक्र था, 10 मार्च का सारे देश को इंतजार था, सारे नेताओं को इंतजार था कि यूपी में कब आ रहे। हम तो यही कहेंगे आज 10 का दम किसका रे। और पत्रकारों को भी बड़ा इंतजार था 10 मार्च का। जी, 10 मार्च का इंतजार था और ये इंतजार जैसा कि हमारे पैनल जी कह रहे हैं। चारुल, बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, करहल से अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, गोरखपुर से सीएम योगी आगे चल रहे हैं, वहीं सीएम सिटिंग और दूसरे पूर्व सीएम दोनों ही आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो यूपी में बीजेपी 50 सीटों पर आगे नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, एसपी 40 सीटों पर बढ़त अपनी बनाकर रख रही है और समाजवादी पार्टी का हाल यह है कि तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। बीएसपी अभी भी 1 सीट और कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। जोशी जी, शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं, ऐसी न्यूज है। और धनंजय सिंह, जैसे मैंने कहा था कि जौनपुर में एक बाहुबली वहां आगे बढ़ रहा है या जीतेगा, तो वो भी न्यूज आ रही है। जिस प्रकार से एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर आगे हो चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे हो चुकी है। यहां पर देखिए कि पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी को जो एग्जिट पोल में नजर आया था बढ़त, उसे फिलहाल शुरुआती रुझानों में हम देख रहे हैं कि 13 सीटों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। विशेष रवि लगातार बने हुए हैं। विशेष रवि जी, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मेहनत की है, हम जिक्र भी कर रहे थे, उसका फायदा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और पंजाब के लोग दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल को, मैं आपको रोकूंगा बसपा कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो टेंट लगाकर
जहां मतगणना होनी वहां पर बैठे हुए हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए तमाम जगहों पर विवाद और बवाल की भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनको प्रदेश की जनता ने टेंट में डाला है, अब वो टेंट में ही रहेंगे, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि उनको सरकार दे उत्तर प्रदेश की जनता। सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी जब मुख्यमंत्री बने और मोदी जी के चेहरे पर हमको वोट दिया, विश्वास का वोट था, उस पर मोहर लगाई है आज प्रदेश की जनता ने। और जहां तक बात करें ईवीएम की, अभी तो वो बहुत सी चीजों पर ठीकरा फोड़ेंगे। वो लोग ना तो संविधान में विश्वास रखते हैं, ना लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया है कि ये तो लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है। तो मुझे लगता है कि ये उनके राजनीतिक करियर का अंतिम चुनाव हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र देश में खत्म नहीं होगा, ना कानून का राज खत्म होगा। देश कानून से, संविधान से चलता है, और ये संवैधानिक संस्थाएं, इस पर प्रश्न खड़ा करना ये बहुत अच्छी बात नहीं होती किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और वो बार बार ये प्रश्न खड़ा करते हैं क्योंकि ये हारे हुए लोग हैं, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता। मोहसिन रजा बता रहे हैं कि लगातार जीत के जो दावे किए जा रहे हैं वो सामने आ रहे हैं।